पुणे शहर से 50 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 3300 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ लोहागढ़ फोर्ट मानसून की बारिश ने इस किले को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। हर कदम में फिसलने का डर और खाई में गिरने का खतरा। लेकिन 18 जून 2026 को एक लड़का अपनी मंगेतर की जिद पूरी करने के लिए इस चढ़ाई पर निकल पड़ता है। दोनों 350 फीट की ऊंचाई पर विंचुकाड़ा नाम की दीवार पर पहुंचते हैं, जो किसी बिच्छू की डंक की तरह सीधे खाई की तरफ झुकी हुई थी। वो लड़का वहां का खूबसूरत नजारा देख ही रहा था, लेकिन अचानक से 350 फीट की ऊंचाई से उसका पैर फिसलता है और वह वहां की खाई में गिर जाता है। पुलिस और रेस्क्यू टीम इस केस को हादसा बनाकर फाइल बंद करने ही वाली थी, लेकिन उसी पल एक ऐसा सच सामने आता है जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। वो लड़का उस खाई में फिसला नहीं था, उस लड़के को बहुत ही बेरहमी से धक्का दिया गया था और वह धक्का देने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वह इंसान था जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था। पर सवाल यह है कि एक लड़की अपनी 17 करोड़ की ग्रैंड वेडिंग को छोड़कर शादी से कुछ महीने पहले ही अपने होने वाले पति को 300 फीट की गहराई से क्यों धक्का देगी? इस सवाल का जवाब 300 फीट गहरी खाई से भी ज्यादा गहरा है। केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के एक रसूखदार और अमीर परिवार का एक लौता बेटा था। उसके पिता विशाल अग्रवाल सक्सेस ग्रुप नाम के एक रियल एस्टेट कंपनी के बहुत बड़े मालिक थे। अमेरिका से मास्टर्स करने के बाद 2023 में केतन इंडिया आया था। इतना पैसा होने के बावजूद भी केतन के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह एक सीधा साधा और शरीफ लड़का था, अपने माँ बाप की हर बात मानने वाला एक आदर्श लड़का। जब केतन अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसके परिवार ने उसके शादी के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हीं की फैमिली की जान पहचान में एक और फैमिली थी, गोयल फैमिली, जिनका ड्राई फ्रूट्स और मसालों का बड़ा व्यापार था। उन्होंने अपनी 20 साल की बेटी का रिश्ता केतन के लिए भेजा। शुरुआत में केतन के पिता हिचकिचा रहे थे, क्योंकि केतन और सिया की उम्र में 6 साल का डिफरेंस था। लेकिन केतन फैमिली के बहुत ज्यादा दबाव देने से और पुराने रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए केतन के पिता मान जाते हैं और फरवरी 2026 में बहुत ही धूमधाम तरीके से इन दोनों की एंगेजमेंट भी कर दी जाती है। अग्रवाल फैमिली अपने एक लौते बेटे की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने उदयपुर में 17 करोड़ का एक बहुत बड़ा महल बुक किया और मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया। अब केतन बहुत खुश था। वह सिया से सच्चा प्यार करने लगा था और हर वक्त उसे स्पेशल फील कराने की कोशिश किया करता था। सिया भी उसके घर आती, टाइम स्पेंड करती और शॉपिंग करती और परिवार के साथ वक्त बिताती। लेकिन इन सब बातों के बीच में केतन को सिया की एक आदत बहुत इरिटेट करती थी। सिया हमेशा अपने फोन में बिजी रहा करती थी। जब भी सिया केतन के साथ होती तो वह दिमागी तौर पर कहीं और फिजिकली केतन के साथ होती। इस चीज से केतन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। केतन ने कई बार सिया से सवाल भी किया कि क्या दिक्कत है, तो उसने बहुत ही प्यार से उसे सब कुछ समझा दिया। केतन को लगा कि अरेंज मैरिज है, शुरुआत में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, समय के साथ सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन केतन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिसे वह हमसफर मान रहा है। वह उसकी मौत की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुकी है। कहानी में पहला अजीब मोड़ 6 जून को आता है, जब केतन ने सिया के लिए बाली में प्री वेडिंग शूट प्लान किया था। केतन और सिया एयरपोर्ट में खड़े थे, तभी पता चलता है कि केतन का पासवर्ड गुम हो चुका है। अब हैरानी की बात यह है कि जिस बैग में पासपोर्ट था उसी बैग में क्रेडिट कार्ड और कैश भी मौजूद था, लेकिन चोर ने केवल और केवल केतन का पासपोर्ट चुराया। पासपोर्ट वाली घटना होने के ठीक 8 दिन बाद 14 जून को सिया केतन से कहती है कि लोहागढ़ फोर्ट उसके दिल के बहुत करीब है, एक बार वो वहाँ घूमना चाहती है, उसके साथ जाना चाहती है। केतन बिना सवाल जवाब किए सिया को लोहागढ़ फोर्ट लेके पहुंच जाता है। दोनों वही विंचुकाड़ा नाम के दीवार पर खड़े थे। नीचे हजारों फीट गहराई थी। सिया मौका पाते ही केतन को धक्का दे देती है। कोई भी इंसान इतनी ऊंचाई से गिरने पर नहीं बचेगा, लेकिन उस वक्त किस्मत केतन के साथ थी। वहीं दीवार पर एक छोटे से उगे हुए पेड़ की डाल पर केतन जाके अटक जाता है और वहां से वह चिल्लाने लगता है। अब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और केतन को बचा लिया जाता है। अब जैसे ही सिया ने देखा कि केतन मरा नहीं है, सिया के हाव भाव एकदम चेंज हो जाते हैं और वह रोने का ढोंग करने लगती है। अब केतन ऊपर आता है। सिया केतन से कहती है, तुम्हारे पैर के पास एक बहुत बड़ा सांप था, मैंने उससे बचाने के चक्कर में तुम्हें धक्का दे दिया और तुम नीचे गिर गए।
उसने सिया की इस बेतुकी कहानी पर यकीन कर लिया और सिया को गले लगाया और उसे थैंक यू कहा। लेकिन केतन के मन में इतनी ऊंचाई से गिरने का खौफ मन में बैठ गया था। उसने यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर यह बात किसी को भी घर में पता चलती है तो घर वाले सभी वहां दोबारा जाने को मना करेंगे। उसने यह बात अपने सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों से बताई। 19 जून को सिया का बर्थडे था। केतन ने उसके लिए एक लग्जरी कन्वर्टेबल कार रेंट की, महाबलेश्वर में 40 कमरों का एक लग्जरी रिसोर्ट बुक किया और दोस्तों के साथ वहां पर रात भर पार्टी की। लेकिन सिया के दिमाग में महाबलेश्वर नहीं बल्कि लोहागढ़ फोर्ट घूम रहा था। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले सिया ने फिर से लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद पकड़ ली। लेकिन 14 तारीख वाले हादसे से केतन वहां पर जाने से घबरा रहा था। लेकिन केतन ने साफ साफ मना कर दिया, जो कि कोई भी लड़का कर देगा। कोई भी लड़का क्या, किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना होगी तो वह साफ साफ मना ही कर देगा। लेकिन सिया ने यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर चाल चली। सिया ने केतन की माँ को कॉल किया और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सिया की माँ अपनी बहू की बातों में आ गई और केतन को भी कहा कि जाओ तुम लोहागढ़ फोर्ट चले जाओ सिया के साथ। अब सिया केतन लोहागढ़ फोर्ट की तरफ निकल चुके थे। इस बार सिया ने अपनी साजिश में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। अब जैसे ही वो दोनों विंचू काडा नाम के पॉइंट पर पहुंचते हैं, सिया उसे बातों में उलझाती है। वो उसे उस पॉइंट तक ले जाती है जहां से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। और जब इस बार धक्का लगा तो इस बार केतन की जान कोई भी पेड़ नहीं बचा पाया। 350 फीट नीचे गिरकर केतन की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सिया तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। बाकी ट्रैकर्स और पुलिस को वहां पर इकट्ठा कर देती है और सबको वही पुरानी कहानी सुनाती है कि बारिश की वजह से केतन का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। पुलिस भी मौसम देखकर इसे एक्सीडेंटल मौत मान लेती है। अगले दिन सिया इंस्टाग्राम पर केतन के लिए इमोशनल पोस्ट डाल रही थी। अग्रवाल फैमिली के साथ बैठकर वहीं पर आंसू बहा रही थी। सब कुछ सिया के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन वो एक इंसान को भूल गई थी, केतन के पिता विशाल अग्रवाल। विशाल जानते थे कि उनका बेटा केतन एक बहुत ही एक्सपर्ट ट्रैकर है। उसका इस तरह से फिसल जाना केतन के पिता को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसी टाइम केतन के दोस्त ने केतन के पिता से 14 जून वाले हादसे से रूबरू कराया। उसने बताया कि कैसे सांप के डर से केतन नीचे गिर गया था। केतन के पिता का शक अब यकीन में बदल गया था। उन्होंने तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और इस केस को मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेट करने को कहा। जब पुलिस ने सिया के ऊपर फोकस किया तो सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। जब पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स निकाली तो उन्होंने देखा कि फरवरी से अब तक सिया ने एक ही नंबर पे 2000 से ज्यादा कॉल्स की हैं। लगभग 230 घंटे तक बातचीत हुई है और यह कॉल केतन को नहीं की गई थी बल्कि उसके दूसरे प्रेमी चेतन चौधरी को की गई थी। चेतन चौधरी 22 साल का एक नौजवान लड़का जो कि उसी बिजनेस से आता था जिससे कि सिया की फैमिली। दिवाली 2025 में चेतन और सिया की पहली बार मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सिया केतन से कभी शादी करना चाहती ही नहीं थी, लेकिन सिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी फैमिली के पास जाकर और इस अरेंज मैरिज को करने के लिए मना कर दे, क्योंकि उसे सोसाइटी की बेइज्जती का डर था। उसने सोसाइटी की बेइज्जती से बचने के लिए एक बेगुनाह इंसान की जान लेने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि सिया और चेतन ने केतन का मर्डर करने के लिए महीनों तक प्लानिंग की थी। एक समय तक इन दोनों ने यह भी सोचा था कि केतन को स्लो पॉइजन देंगे, लेकिन समय के चलते इन दोनों को लोहागढ़ फोर्ट वाला प्लान ज्यादा सेफ लगा। पुलिस ने फोर्ट और जब आसपास के कैमरों को खंगाले तो मर्डर से एक दिन पहले सिया और चेतन एक कैफे में बैठे हुए और मर्डर की प्लानिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मर्डर वाले दिन की फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया। 18 जून को जब केतन और सिया चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उनके पीछे एक परछाई उनका पीछा कर रही थी। तपती गर्मी और उमस के बावजूद उसने हुडी पहन रखी थी ताकि उसका चेहरा छुप सके, और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि चेतन चौधरी था। उसने अपना फोन कर्मचारियों के पास ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। फोर्ट में एंट्री लेते वक्त भी उसने गार्ड से झूठ बोला कि वह केवल एक्सरसाइज करने के लिए आया है। विंचू काडा पॉइंट पर सिया अकेली नहीं थी, वहां पर केतन भी मौजूद था
और उन दोनों ने मिलकर ही घटना को अंजाम दिया। सबूत सामने आते ही 23 जून को सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों से अलग अलग बातचीत की जाती है और कुछ ही समय पर वह दोनों टूट जाते हैं और वह दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब वह दोनों सलाखों के पीछे हैं और ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिया की माँ अभी भी कह रही हैं कि सिया तो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि केतन उसे जबरदस्ती वहाँ ले गया था। लेकिन सिया के पिता का साफ साफ कहना है कि अगर उनकी बेटी ने ऐसा किया है तो उसको भी उसी खाई से फेंक देना चाहिए जहाँ से उसने चेतन को फेंका था। यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि कैसे सोसाइटी का डर और सच बोलने की हिम्मत न होना किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। चेतन ने सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी पर भरोसा किया था, लेकिन उस भरोसे के बदले उसे मौत मिली। कई बार जो चेहरा बाहर से सबसे ज्यादा मासूम और अपना लगता है, उसके पीछे एक ऐसा शैतान छुपा होता है जिसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक केस और था जहां पर एक इंसान ने अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक रिश्ते ने कैसे खौफनाक मोड़ लिया, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें और उस मिस्ट्री के अंदर चले जहां हर सच झूठ से ढका हुआ है।